जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज का अगला शुक्राना सत्संग है जो मेरे गुरु जी के लिए है। शुरुआत करूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आजकल आप सबके पास भी मैसेजेस आ रहे होंगे, तेरे घर में ये है, तेरे घर में वो है, तेरे घर में ऐसा, तेरे घर में वैसा, ये करिया, वो करिया, फलाना करिया। सबसे बेस्ट रास्ता आपको बताती हूँ इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का, कि गुरुजी की प्रेजेंस में जो संगत रही है 2007 तक की, गुरुजी की फिजिकल फॉर्म में जो संगत उनसे जुड़ी रही है, सिर्फ और सिर्फ उनके सत्संग फॉलो करिए। आपको सारा पता चल जाएगा कि गुरुजी एक्चुअल में क्या है, कौन है, किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। ये ब्लैक मैजिक और ये सब कुछ नहीं होता, इसको छोड़ दीजिए। जिसने जो किया है वो उसके आगे है। आप इन सब चीजों से ऊपर उठिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। गुरुजी शुक्राने का मतलब समझाते हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में अचीवमेंट क्या हुए, क्या अच्छा हुआ। परमात्मा जब आपके साथ जुड़ते हैं ना, तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आती, पॉजिटिविटी आती है। ये चीज समझने की कोशिश करिए। वो तो नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। अगर आप समझ रहे होंगे तो मेरा इशारा समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब जो आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं ना, तेरे घर में ये पड़ा है, तेरे घर में वो पड़ा है, ऐसा पड़ा है, वैसा पड़ा है, जहां तक मैंने गुरुजी को महसूस किया है वो इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। गुरुजी का एक ही मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आपको अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ 2022 में जाकर। संगत जी, बात है 2016 की, अक्टूबर की। उससे पहले मैं साउथ दिल्ली में साउथ एक्स पार्ट 1 में रहती थी अपनी फैमिली के साथ। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि कुछ नेगेटिव लोगों के साथ हम लोग जुड़ गए थे, घिरे हुए थे। वो हमारे अपने ही थे कहने को तो, मगर कुछ चीजें ऐसी हो गई थी, जैसे घर में रोज लड़ाई झगड़ा होना, कुछ भी नेगेटिव चीजें होना, उठपटांग बातें होना, और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे थे उस समय हमारे कि उन सब चीजों से तंग आकर के हमने अपना घर सेल आउट कर दिया। उसको सेल आउट करने के बाद आप देखो गुरुजी ने कैसे जोड़ा अपने से। उन्होंने मुझे छतरपुर बुलाया, जहां से उनका बड़ा मंदिर 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है।
और उन्होंने मुझे वहां शरण दी जहां माता रानी का मंदिर बना हुआ है। छतरपुर मंदिर बहुत फेमस है दिल्ली में। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाकर, गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर है। मैंने पहले भी कई सत्संग में बताया है कि मेरे घर में माता रानी की और हनुमान जी की बहुत मान्यता है। शिव जी की पूजा तो मैं शुरुआत से करती आई हूँ। भटक गई थी, बीच में दूर हो गई थी, होती जा रही थी अपने बड़े पापा से, मगर उन्होंने एक झटके में आकर पकड़ लिया मुझे, वरना पता नहीं मेरा क्या बनता। पहले सीरियल्स आते थे शिव पुराण के ऊपर, धार्मिक सीरियल आते थे शिव जी के, जो मैं बहुत देखा करती थी, बहुत ज्यादा पागल थी उन सीरियल्स के पीछे। कुछ टाइम पहले केबल पे एक सीरियल आता था महाकाली करके, जिसमें शिव और शक्ति के बारे में बताया गया था। मैं वो भी बहुत फॉलो करती थी। मेरी मम्मी परेशान थी, कितना देखती है, हर टाइम यही देखती है, हर टाइम ये देखती है। मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है, स्पिरिचुअल चीजें जो मुझे भगवान से सीधे कनेक्ट करती हैं। और मुझे इतना पागलपन है, इतना क्रेज है इन चीजों का कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हुआ क्या संगत जी कि मैं जब अपना मकान सेल आउट करके छतरपुर शिफ्ट हुई 2016 अक्टूबर में, गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ 2017 में, यानी कि बड़े मंदिर में गई थी 2017 फरवरी में। डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मेरे ब्रदर की शादी थी 25 फरवरी 2017 को, उसके शायद एक हफ्ता पहले मैं गई थी बड़े मंदिर बड़े पापा के पास मिलने। पहली बार मैंने उनको लाइव देखा था वहां पर। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों के इंसिडेंट सामने आए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के असली चेहरे सामने आए हैं जो नेगेटिव चीजें तो करते ही थे, साथ में हमारा बुरा चाहते थे। और गुरुजी ने क्या करा है, उनको उनके चेहरे तो जो दिखाने थे सो दिखाए, उनकी असलियत तो जो जानी थी वो सामने ले आए, मगर उनको हमारी लाइफ से एक झटके में ऐसा बाहर करा है कि वो लोग चाहकर भी हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकते। इसलिए नेगेटिविटी के पीछे मत पड़िए, पॉजिटिविटी को पकड़ के रखिए कि पूरी दुनिया एक तरफ और गुरुजी एक तरफ, ऐसे हो जाइए। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बड़े मंदिर के चक्कर लगाने हैं। नहीं जा सकते हो, घर पे अरदास करो गुरुजी के आगे बैठकर। रोना है रो, जितना रोना है रो। अपने मन का जो भी भारीपन है ना उसको निकाल दो आप, लेकिन किसी भी तंत्र मंत्र में मत पड़ो, किसी भी उल्टी सीधी चीज में मत पड़ो। गुरुजी कोई दान पुण्य ऐसा नहीं बताते थे जैसा कि मैंने सुना है अभी तक। उनको सबके मन की हालत पता है, आपको कुछ शब्दों में कहने की जरूरत ही नहीं है। वो शब्द तो मानते ही नहीं है, वो तो आत्मा पढ़ते हैं, भाव पढ़ते हैं। उनको पता है उनका कौन सा बच्चा कैसा है, किसकी फितरत अच्छी है, किसकी फितरत गलत है, कौन भटका हुआ है, किसको भटकाया गया है। समझिए इस चीज के अंतर को। तो संगत जी मैं 2017 में जब गुरुजी से जुड़ी हूँ, उसके बाद आप लगा लीजिए 2018 और 19 आते आते उन्होंने हमारी लाइफ से एक सेकंड में लोगों को बाहर कर दिया। ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जो हमारा बुरा चाहते थे किसी भी तरीके से। छतरपुर जाने के बाद संगत जी हमने इतनी तगड़ी परीक्षा दी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते। गुरुजी कहते हैं कि मैं जब आता हूं ना तो मेरे साथ साथ परीक्षा भी होती है, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं लेता, मैं एग्जाम लेता हूँ। वो टेस्ट करते हैं कि सामने वाला बंदा मेरे पे कितना सरेंडर कर चुका है, कितना उसको विश्वास है मेरे पे। मैं भी दिन भर की कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा सोचूं, अच्छा करूं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक नेगेटिव ख्याल दिमाग में आ जाता है। कुछ नेगेटिव लोगों की एनर्जीज होती हैं जो हम पर भारी पड़ती हैं, मगर लेट इट बी, चलने दीजिए ना। अच्छाई और बुराई तो साथ साथ चलती हैं, मगर जीत तो अच्छाई की होती है। ये क्यों भूल जाते हैं आप? कुछ भी हो जाए किसी के बहकावे में मत आइए। गुरुजी के नाम पे पैसा ले लेके लोग न जाने आजकल क्या कुछ कर रहे हैं। गुरुजी 1 रुपए की डिमांड नहीं करते, आपको करोड़ों खेलने के लिए दे देंगे कि तुम जाओ ऐश करो, करोड़ों में खेलो। कहते हैं ना गुरुजी जा ऐश कर।
किसी के भी बहकावे में आकर के मत करो कोई भी काम, डायरेक्ट बात करो उनसे। कोई सवाल है मन में, उनके सामने बैठ जाओ कि जी ये सवाल है, आप बताओ क्या जवाब है इसका। आप जो कहोगे हम उसको मानेंगे। आप डायरेक्ट आंसर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मन भारी हो, परेशान हो रहा है, प्लीज बताइए क्या करना है। वो देंगे जवाब, और ऐसा इमीडिएट आंसर आपके आगे आएगा, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे किसी संगत के जरिए मिले, चाहे किसी मैसेज के जरिए मिले। और ये भी बता दूं संगत जी कि नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा। नेगेटिव आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। जो आपके लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, चाहे लाख परेशानियां आ जाएं। तो संगत जी, परेशानियां मेरी जिंदगी में बहुत आई छतरपुर जाने के बाद, लेकिन गुरुजी ने ऐसा थामा था कि मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी कि कभी हम छतरपुर से बाहर निकल पाएंगे। मुझे गुरुजी से दूर नहीं होना। अगर आज गुरुजी मुझे कोई लाखों करोड़ों की जॉब दिलवा देंगे ना फॉरेन में भी, तो मैं हाथ जोड़ दूंगी कि बड़े पापा मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है, आप चाहे लाख पैसा कमा लो, अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, कुछ भी कर लो, अगर आपके साथ आपका कनेक्शन अगर डिवाइन के साथ नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। ये पैसा, ये रुतबा, ये दौलत, शोहरत, ये किसी इंसान को जिंदगी नहीं दे सकती, किसी को एक अच्छा कैरेक्टर नहीं दे सकती। किसी इंसान को ऊंचा तो उठा देगी, दिखावे के लिए ऊंचा उठा देगी, लेकिन असलियत में जो उसके पीछे करने वाला है ना, उसका साथ मत छोड़ना। अच्छा बुरा वक्त तो आता ही है, तभी तो कर्म करते हैं। हमने भी किसी जन्म में कुछ बहुत बुरा किया होगा किसी के साथ, चाहे इस जन्म में चाहे पहले किसी जन्म में, जो कट रहा है, पर ठीक है। क्योंकि मेरी लाइफ का तो अब एक मकसद हो गया संगत जी कि मुझे दोबारा दुनिया में नहीं आना। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे कर्म इसी जन्म में हल्के हो जाएं। बस जब 10% इतने भारी होते हैं तो सोचो आप गुरु जी क्या कुछ सहन करते होंगे हमारे लिए, अंदाजा भी नहीं होगा आपको। इसलिए कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि गुरु जी के जो ओल्ड संगत रही है, जो उनके टाइम पर उनके साथ जुड़ी रही थी गहराई से, उनके सत्संग सुनिए, समझिए, लिंक करिए अपने आप को उन सत्संग से। बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा संगत जी, बहुत पॉजिटिव चीज है, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर। तो मैं जब बहुत टूट गई थी उन परेशानियों से, तो मैं गुरुजी से अरदास लगाने लगी कि मुझे छतरपुर से आप बाहर निकाल दो, वापस मुझे उसी जगह पहुंचा दो जहां मैं रहती आई हूँ, साउथ दिल्ली में, साउथ एक्स में। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं वहां 7 साल रही हूँ, 7 से 8 साल, और उन्होंने ऐसा निचोड़ा है हमें, इतना निचोड़ा है कि हम तौबा कर गए। कहते हैं, बड़े पापा कहते हैं एक बात कि पुत्र, कर्म ते अच्छे अच्छे नू पानी पिला देंदे ने। मतलब जब कर्मों का हिसाब होता है ना, तो अच्छा अच्छा जो है ना, बड़े से बड़ा इंसान भी, राजा हो चाहे कोई भी हो, घुटने टेक देता है। किसी किसी के कर्म इतने भारी होते हैं संगत जी कि पैरों के नीचे की जमीन भी नहीं होती। सोच नहीं सकते आप मैं जो कहना चाह रही हूँ शब्दों में। समझदार हैं तो मेरा इशारा समझ गए होंगे, और इतने समझदार आप लोग हैं। किसी चीज के पीछे जबरदस्ती मत भागिए, जो आपके भाग्य का है वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे आज मिले चाहे कल मिले। एक बात याद रखिएगा संगत जी, उसके घर देर है अंधेर नहीं, और कुछ चीजों में तो देर भी नहीं है, इंस्टेंट आंसर होता है। मेरे साथ तो हुआ है, इमीडिएट आंसर। तो मैं संगत जी एक तरह से ना हिम्मत हार गई थी उस टाइम पर कि मुझे नहीं लगता हम छतरपुर से अब बाहर निकल जाएंगे। कुछ लोगों ने हमारे अपने बनकर ही, मेरी फ्रेंड ने, उसकी फैमिली ने भी हमें काफी डिच किया फाइनेंशियली। बहुत बुरे दौर से गुजरी हूँ मैं, बहुत ज्यादा बुरे दौर से। इससे पहले के भी काफी सत्संग हैं,
मगर वो गुरुजी के मेरी ज़िंदगी में आने के पहले के थे। मैं आपको वो बताऊंगी जो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे दी हैं, जो ब्लेसिंग दी हैं। संगत जी, एक टाइम ऐसा आया 2022 6 जुलाई की रात 11:30 बजे गुरुजी ने एक झटके में संगत जी हमें छतरपुर से निकाल के वापस साउथ दिल्ली साउथ तक पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जिसकी उम्मीद हार गई थी मैं। ऐसा हम लोगों को चारों तरफ से जकड़ा गया था कि शायद ही हम छतरपुर से निकल पाते। मेरी मदर गई थी, छतरपुर में थे हम उस टाइम, बड़े मंदिर गई थी गुरुजी के। पहली बार वो अकेली गई और पहली बार में उनको गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप ब्लेस किया उन्होंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी के लिए, सच बता रही हूँ। संगत जी, मैं अपना कोई भी सत्संग लिख के शेयर नहीं करती। मुझे दिमाग में बस ये बात आती है, शायद गुरुजी डलवाते हैं कि आज तुझे इस टॉपिक पर बोलना है, और मैं वो बोलती हूँ। तो आप दिल से कनेक्ट करिए, अपनी सोल से कनेक्ट करिए गुरुजी के साथ। ये ब्लैक मैजिक है, ये धागा पड़ा है और ये करना है और वो करना है और गुरुजी के नाम पे इतना दे दो उतना दे दो, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो, बिल्कुल मत पड़िए इन चक्करों में। गुरुजी ऐसे हैं ही नहीं, मैं दावे से कहती हूँ ये बात। कभी बड़े मंदिर जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि गुरुजी हैं क्या। गुरुजी का जो ऑरा है ना, हम उसको भी छू नहीं सकते, इतनी औकात नहीं है हमारी, क्योंकि हमारे कर्म आड़े आते हैं। एक झटके में रातों रात गुरुजी ने मुझे छतरपुर से निकाल करके वापस साउथ दिल्ली साउथ एक्स में भेजा, जहां मेरा पुराना घर था उसी के पास। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब हमने शिफ्ट किया है, सुबह के 1:30 बज रहे थे या 2 बजे का टाइम था, जब हम 7 जुलाई को सुबह 2 बजे वापस अपनी जगह पर आए हैं। तो सोच रहे हैं आप, 7 जुलाई, 7 नंबर ब्लेस किया गुरुजी ने बहुत पहले से। कुछ नहीं करना है, सिर्फ घुटने टेक के हाथ फैला के कह दो कि मैं आपकी शरण में हूँ। आप देख लो क्या करना है। मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में संगत जी, कुछ भी नहीं है। गुरुजी का मंत्र आप ऐसा है, मरे हुए को जिंदा कर दे। महादेव है, महाकाल है, स्वयं महाकाल। समझो तो बहुत कुछ, ना समझो तो कुछ भी नहीं। और उनसे जुड़ता भी वही है जिसको वो खुद जोड़ना चाहते हैं। उनके मंदिर में भी आप उनकी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। डाउट करने के इरादे से कभी मत जाना संगत जी, उल्टे पैर वापस आ जाओगे, दर्शन भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने ज्यादा दयालु हैं कि उनके मंदिर के बाहर से भी अगर कोई निकल जाए ना, वो उसको भी अपनी शरण में ले लेते हैं, उसको भी अपना आशीर्वाद दे देते हैं। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी भी नेगेटिविटी में मत पड़िए। जाइए बड़े मंदिर दर्शन करने जाइए, जब भी मौका मिले अरदास लगाइए। नहीं जा पा रहे हैं जो लोग दिल्ली से बाहर बैठे हैं, अरदास लगाइए। जहां भी आपका है, जहां गुरुजी के सत्संग होते हैं, उन लोगों में जाकर मिलिए, बैठिए। गुरुजी के सत्संग की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको देखिए, जो पॉजिटिव रिकॉर्डिंग है, आपको पता चलेगा कि वो हैं क्या, हमारी सोच के परे हैं। वो शंकर जी तो हमारी सोच के एकदम परे हैं, ना आदि ना अंत। मेरी समझ में तो ये आया कि वही स्टार्टिंग है और वही एंड है, बस उसके आगे कुछ नहीं। शिव भी वही, शक्ति भी वही। समझ के तो देखो, फील तो करो, अपनी बुद्धि को जगाओ तो सही। बहकावे में तो दुनिया बहक रही है, आप क्यों उनके साथ जा रहे हो? आपने जो बुद्धि आपको भगवान ने दी है, इतना भगवान ने पावर दी है कि आप सही और गलत को पहचान सको, अच्छे बुरे को पहचान सको। आंखें खोलिए,
मन की आंखें खोलिए, दिमाग की तो जो है सो है। दिमाग को और दिल को दोनों को खोलिए और कनेक्ट करिए अपने गुरुजी से। आप खुद कहोगे, अगला सत्संग आप लोगों का होगा कि हमारे साथ ये चीज हुई है। मानो तो सही, विश्वास तो करो। विश्वास पे दुनिया टिकी है संगत जी। बेड़ा गर्क करने वालों की कमी नहीं है, मगर एक बात याद रखना, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, हमेशा। और जिंदगी उस ऊपर वाले की दी हुई है, किसी आम इंसान की नहीं। हमारे माँ बाप के जरिए भी अगर हमें दुनिया में भेजा गया ना, तो वो भेजने वाला भी वो ऊपर वाला ही है। इसलिए फोकस ऑन योर मोटिव, फोकस ऑन पॉजिटिविटी एंड completely focused on spirituality. Just surrender, only surrender. बस आज का सत्संग यहीं तक। जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण, जो करे उसका भी कल्याण, जो करवाए उसका भी कल्याण। अगर कुछ स्प्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ पॉजिटिविटी को स्प्रेड करिए, नेगेटिविटी को नहीं। किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपके कर्म खराब हो जाएंगे, बस इतना कहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।